मात श्री नर्मदे हर। सभी भक्तजनों को मात श्री नर्मदे हर, जय श्री राम। देखिए मैया का बहुत ही सुंदर और अद्भुत किनारा। आज हम आपको ऐसे आश्रम के दर्शन कराने जा रहे हैं जहां पर परिक्रमा के दौरान कई परिक्रमावासी प्रतिदिन स्वल्पाहार लेते हैं। अन्न क्षेत्र चलता है वहां पर और बहुत ही सुंदर दृश्य है आश्रमों का। आज हम आपको बहुत ही अच्छे आश्रम के दर्शन कराने जा रहे हैं। अभी नाव में बैठेंगे, नाव से पार होंगे और फिर आपको 2-3 आश्रम हैं जिनके हम दर्शन कराने ले जा रहे हैं। तो आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। मैया रानी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। यहाँ पर मैया का नज़ारा देखिए। यह खेगांव ग्राम है। यहाँ से भी मैया का बहुत ही सुंदर दृश्य और आश्रम है। यहाँ पर भी बहुत ही सुंदर पतित पावनी मैया के दर्शन। अब आपको ले चलते हैं नाव में। देख रहे हैं इसी सड़क पर आगे आश्रम हमें मिलेंगे। 3 आश्रम बताए जा रहे हैं। हम आपको संभवतः कोशिश करेंगे कि आपको सभी तीनों आश्रम पर जाकर दिखाया जाए, दर्शन कराया जाए। मैया के तट पर बहुत सुंदर दृश्य देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर हम आए हैं नमामि देवी नर्मदे घाट पर जाने का रास्ता। देखिए यहाँ से भी मैया के तट का यह सुंदर दृश्य। और तट के किनारे ही बसा यह नमामि आश्रम माता जी का। आपको चलकर दिखाते हैं। महाराज जी भी है। ये है नर्मदेश्वर आश्रम। देखिए आप यहाँ का नज़ारा आश्रम का। महाराज जी भी बैठे हुए हैं। सबसे पहले आपको मंदिर के दर्शन करा देते हैं। यहाँ पर खेड़ापति हनुमान जी महाराज विराजमान है साक्षात। और इधर जगत जननी पतित पावनी में कलसुता माई नर्मदा की बहुत ही सुंदर और दुर्लभ छवि देखने को मिल रही है। देखिए अद्भुत अद्भुत दृश्य है यह मैया का। आश्रम के चारों तरफ का नज़ारा देखिए। हरियाली से ओतप्रोत, पेड़ पौधे हरे भरे और आश्रम के आसपास मैया जी का यह सुंदर दृश्य। देखिए कितना प्यारा और मनमोहक नज़ारा दिखता है। यहाँ से मैया रानी के दर्शन कीजिए एकदम करीब तट पर। भोलेनाथ जी के दर्शन भी कीजिए। नर्मदे हर महाराज जी, नर्मदे हर, नर्मदे हर। आश्रम किस नाम से महाराज जी है? ये नर्मदा मंदिर के नाम से है। मेरा नाम कृष्णानंद है। कृष्णानंद महाराज जी। और भिक्षावर्ती से मैं सब चलाता हूँ। अच्छा। ट्रस्ट नहीं है। अच्छा, ट्रस्ट नहीं है। भिक्षा करके लाना और सबको सेवा। अच्छा, भिक्षावृत्ति से चलाते हैं। तो अन्न क्षेत्र चलाते हैं आप यहाँ पर? अन्न क्षेत्र चलाता हूँ। अच्छा, परिक्रमा वासियों के लिए रहने, खाने और ठहरने की संपूर्ण व्यवस्था। रहने का, ओढ़ने का, बिछाने का सभी कुछ। अच्छा, ओमकारेश्वर से परिक्रमा स्टार्ट करते हैं, उसके बाद यह पहला पड़ाव आता है? तीसरा आता है। तीसरा आता है। ये ओमकारेश्वर से कितनी दूरी पर है? ये 35 किलोमीटर। अच्छा, ओमकारेश्वर से परिक्रमा स्टार्ट करने के बाद 35 किलोमीटर आगे ये आश्रम आता है नर्मदेश्वर, जो नर्मदा मंदिर, जो ग्राम काकरियाव में है। अच्छा, आप विगत कितने सालों से है यहाँ पर? मेरे को 30 बरस हो गए। अच्छा, 30 बरस हो गए। तो पहले कुछ नहीं था, यहाँ जंगल ही था, कुछ नहीं था। यहाँ जूना खेड़ा था। ये गांव किटगांव है। किटगांव गांव नहीं है, किटगांव है। गांव काकरिया अलग है, किटगांव। अच्छा अच्छा, किटगांव था। और ये जूना खेड़ा था, यहाँ आश्रम बना है। अच्छा अच्छा। तो अन्न क्षेत्र यहाँ पर कितने सालों से चल रहा है महाराज जी? 25 साल हो गए। 25 साल से चल रहा है। 5 साल तक तो मैंने परेशानी उठी बनाने में। उसके बाद में भी 25 साल से चला रहा हूँ। अखंड ज्योत भी चलाता हूँ। अखंड ज्योत भी जलती है। अच्छा, ये मैया की जो मूर्ति है, प्रतिमा है, यह कब से स्थापित की गई है? ये 25 बरस हो गए। अच्छा अच्छा। तो ये कहाँ से बनवाई है आपने? ये भेड़ाघाट से, जहाँ धौलागढ़ बोलते हैं। अच्छा, धौलागढ़, भेड़ाघाट जबलपुर से, वहाँ से मैया की ये प्रतिमा बनाई है। अच्छा महाराज जी, तो यहाँ पर भोजन बनाने के लिए कोई रखा है या आप स्वयं बनाते हैं? मैं स्वयं बना के आज तक तो रखा है, पर अब 3 साल से मेरी तबीयत गड़बड़ है, इसीलिए मैंने मजदूर
रखा है, 6,000 रुपये महीना देता हूँ, खाना पीना उसका नहीं होता। अच्छा, अभी आपने बनाने के लिए मजदूर रखा हुआ है? हाँ, और मैं भी करता हूँ जितनी मेरे सेवा बनती है। अच्छा, अच्छा। तो अकेला बच्चा क्या करेगा, 100 आदमी उससे बने नहीं तो थोड़ी मदद मेरे को करना पड़ती है। पहले आप स्वयं बनाते थे? हाँ, पहले मैं स्वयं बनाता था। 100 आदमी आते हैं क्या? हाँ, 100 सुबह शाम, 100 सुबह और शाम को 200 आदमी रोज डेली भोजन। 200 आदमी पर डे भोजन करते हैं? सर जो उठाने वाले डायरेक्ट यहीं आते हैं। अच्छा अच्छा, डायरेक्ट यहीं आ जाते हैं। 35 किलोमीटर गाड़ी घोड़ा का साधन मिलता नहीं, आगे जाके गाड़ी घोड़ा का हाँ। साधन मिल जाता तो आश्रम छूट जाते। 35 किलोमीटर की दूरी पर है तो ज्यादा दूर नहीं, एक दिन का चलना है तो डायरेक्ट यहीं आ जाते हैं। डायरेक्ट भी आ सकते। तो 100 आदमी सुबह और 100 आदमी शाम को आप भोजन बना के खिलाते हैं? बहुत बढ़िया महाराज जी। अच्छा, ये जो सारा अन्न है, खाने पीने की चीजें आपको गांव से मिल जाती है? गांव से नहीं मिलता, बाहर गांव से लाता हूँ। अच्छा, बाहर गांव से लाते हैं? भिक्षावृत्ति करता हूँ। अच्छा अच्छा, कोई देने के लिए नहीं आएगा डायरेक्ट, तो सब गांव भिक्षावृत्ति करना पड़ता। अच्छा अच्छा महाराज जी। तो यहाँ पर रहने की, ठहरने की, खाने की सभी व्यवस्था आप सदाव्रत चलाते हैं? चलिए, बहुत अच्छा महाराज जी। ये ओमकारेश्वर से चलने पर 35 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप परिक्रमा स्टार्ट कर रहे हैं तो पहला पड़ाव यहाँ पर कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर और प्यारी व्यवस्था है यहाँ पर, रुकने ठहरने की, भोजन व्यवस्था और समस्त प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है यहाँ पर। हमारे महाराज जी के द्वारा यहाँ पर लगातार 25 वर्षों से यह सदाव्रत चलाया जा रहा है। तो महाराज जी, आपने परिक्रमा भी की होगी ना? कितनी परिक्रमा की आपने? मैंने 3 परिक्रमा करी। पहली परिक्रमा करने का 60 वर्ष हो गया है। अच्छा। उस समय में कई गांव में भोजन नहीं मिलता था, हर गांव में भिक्षा करना पड़ता था, आश्रम कई जगह नहीं थे। अच्छा। तो 100 किलोमीटर पे कहीं एक साधु की कुटी मिलती थी, कोई आश्रम नहीं थे। 60 साल पहले आप परिक्रमा कर चुके पहली? तो सुरपालेश्वर मंदिर का दर्शन करा, सरदार सरोवर बांध का हाँ। जब कार्यक्रम रखा गया था, हाँ। उस समय मैंने करा था। 60 वर्ष हो गए। अच्छा, 60 बरस हो चुके हैं उसको? हाँ, उस समय में सब गाँव गाँव भिक्षा करनी पड़ती थी, कोई साधन नहीं मिलता। अच्छा अच्छा। और 3 साल 3 महीना 13 रोज की भी पूरी करी थी। 3 साल 3 महीना और 13 दिन में परिक्रमा पूर्ण की आपने? हाँ। पहली परिक्रमा। दिन में खत्म हो जाता। 3 परिक्रमा पैदल की है आपने? टोटल कितनी परिक्रमा की आपने? मैंने ऐसे 4-5 हो गई, 3 पैदल करी। अच्छा, 3 पैदल की और टोटल 5 परिक्रमा की गाड़ी है? से। गाड़ी से भी की आपने? बहुत बढ़िया महाराज जी। आपने भी परिक्रमा की है महाराज जी? भैया ने भी परिक्रमा की। कितने दिनों में आपने पूरी कर ली? 70 दिनों में केवल? बहुत बढ़िया भैया। भैया ने भी परिक्रमा की है मात्र 70 दिनों में नर्मदे हर। आपने भी किया दादा नर्मदे हर? कितने दिनों में किया आपने? 4 महीने में। बहुत बढ़िया। आपने भी परिक्रमा की दादा? कितने दिनों में? आपने भी 4 महीने में की। सभी पूरी पैदल ही परिक्रमा। देखिए आप, कितने मैया किनारे के गांव में कितने भक्तगण श्रद्धा भक्ति लेकर आते हैं, सभी परिक्रमा करते हैं मैया के इस तट पर। जैसे कहते हैं कि हर कंकर शंकर है, वैसे ही हर भक्त मैया का, हर इंसान भक्त मिलेगा आपको, परम भक्त मिलेंगे। सभी ने मैया की परिक्रमा की है। यहाँ पर गरीब बच्चों की शादी भी होती है। तकरीबन 1000 लोगों का भोजन बन सकता है, इतना यहाँ पर व्यवस्था भी है पूरी। और यहाँ पर महाराज जी की कितनी जमीन है यहाँ पर? 3 बीघा के लगभग महाराज जी की जमीन भी कर दी है गांव वालों ने। जो आगे आप देख रहे हैं, मैया का तट भी यहाँ से बहुत सुंदर दिख रहा है आपको नज़ारा। अद्भुत दृश्य है यहाँ का। देखिए, हरी भरी बगिया, पेड़ पौधे। यहाँ पर महाराज जी के पास गाय, कितनी गाय है भैया? 2 गाय, भैंस भी है और भैंस भी है। 2 गाय और 1 भैंस महाराज जी की यहाँ पर है। देखिए, भैंस यहाँ पर चर रही है। गाय भी है महाराज जी के पास यहाँ पर। दूध की व्यवस्था स्वयं आश्रम की है। पहले महाराज जी खुद भोजन बनाते थे, अब उम्र होने की वजह से एक आदमी रखा हुआ है। और ये ट्वेल भी है यहाँ पर पानी की सुविधा के लिए। और ये बहुत सुंदर आश्रम आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। ओमकारेश्वर से परिक्रमा स्टार्ट करने के बाद 35 किलोमीटर की दूरी पर यह नर्मदे हर आश्रम आएगा। अब आपको आगे ले चलते हैं। अब आपको आगे की ओर ले चल रहे हैं, जहाँ आश्रम आपको देखने को मिलेगा सीताराम आश्रम, जहाँ पर स्वयं सीताराम बाबा जी विद्यमान हैं, जो सेवा करते हैं, परिक्रमा वासियों की सदाव्रत चलाते हैं। अभी चलकर आश्रम का नज़ारा देखते हैं, अगर संभव हुआ तो उनसे भी बातचीत करेंगे, आपको दिखाएंगे। देखिए, ये आश्रम स्टार्ट हो चुका है। यही आश्रम की जमीन है, बाबा जी हैं। सीताराम आश्रम, ग्राम काकरेव, महाराज जी का यह सुंदर आश्रम
प्रवेश करते हैं, महाराज जी से बात करेंगे। नर्मदे हर महाराज जी। सीताराम सीताराम। सीताराम आश्रम है महाराज जी। आपके गला जी महाराज जी। है। हमारा मतलब जो कोई महान पुरुष इस माँ को परिक्रमा बनाया होगा शुरुआत में, वो हमें 3 साल 3 महीना 13 दिन के लिखा है वेद में, लिखा हुआ है ना। उसमें 3 चतुर्मासा होना चाहिए, चतुर्मासा होना चाहिए। तो चतुर्मासा गुरु पूर्णिमा से उठाते हैं या 1 महीना पहले से, आषाढ़ सावन भादव को है, हिंदी बता रहा हूँ, है ना। अब कुछ लोग गुरु पूर्णिमा से उठाए तो कार्तिक भी पहुँच जाएंगे, ठीक है ना। तो हमारे 2 हो गए चतुर्मासा। अच्छा अच्छा। अमरकंटक में किए हैं, हमारे पास उसका वो है, अरे दूसरा है, अच्छा ये दूसरा चतुर्मास है आपका। दूसरा चतुर्मास है। परिक्रमा कहाँ से उठाए थे आप? हम तो ग्वाली घाट से उठाए, गौरी घाट से उठाए थे। तो पहला चतुर्मास अमरकंटक में किए। अमरकंटक में किए। कब उठाए थे आप परिक्रमा? अब उतना दिमाग में नहीं है। मतलब 2 साल तो होने में आ गए ना लगभग। साल भर हो गया ना, 7 साल से ऊपर हो गया ना। हाँ साल 1 साल से ऊपर हो गया, 2 चतुर्मास हो गए तो। चैत होते हैं, फागुन हाँ। चैत की बात है। अच्छा अच्छा, फागुन चैत से उठाए थे। 1.5 साल हो गया है। हाँ 2.5-3 महीना में हम वहाँ पहुँच गए थे। अच्छा अच्छा। हाँ चैत के, हमारे अंदाज से चैत बैसाख चैत की बात है। यह है सीताराम आश्रम, ग्राम काकरियाव। हर अमावस पर यहाँ पर कन्या भोजन होता है महाराज जी के द्वारा, और यहाँ पर प्रतिदिन यहाँ पर प्रत्येक परिक्रमा वासियों के लिए निःशुल्क भोजन व्यवस्था, ठहरने की उत्तम व्यवस्था और सभी तरह की यहाँ पर सुविधाएं मिलती है महाराज जी के द्वारा। तो आप जब ओमकारेश्वर से परिक्रमा उठाते हैं तो 40 किलोमीटर के लगभग दूरी तय करने पर यह सीताराम आश्रम आता है, जहाँ पर हमारे स्वयं विद्यमान सीताराम महाराज जी के द्वारा यहाँ पर सेवा की जाती है। अपने हाथों से बना खिलाते हैं महाराज जी अपने हाथों से बनाकर खिलाते हैं। प्रतिदिन कितने परिक्रमावासी आ जाते हैं महाराज जी? प्रतिदिन 200 से 300 200 से 300 परिक्रमावासी प्रतिदिन आते हैं। आप स्वयं बनाते हैं और कोई मदद? स्वयं आप बनाते हैं, और पिढ़ाई से 2-3 भगत पिढ़ाई जेठवा पिढ़ाई से आते हैं। अच्छा, जेठवाई पिढ़ाई से 2-3 भगत आते हैं। वो यही रहते हैं, फिर 2 महीने 3 महीने यही रहते हैं। अच्छा, वो भी यहीं रहते हैं फिर। हाँ। बहुत बढ़िया। तो कब से चला रहे हैं महाराज जी आप अन्य क्षेत्र? ये इसको हो गए हैं 3 वर्ष। अच्छा, 3 बरस से स्टार्ट किया है। तो महाराज जी ये जो आपकी फिर अन्य क्षेत्र की जो सारी सामग्री है, ये आकाश वृत्ति उसकी कृपा से होता है। मैया की कृपा। कहीं 1 रुपए कहीं जान नहीं, कोई चंदा के हम गाँव में कहीं चंदा मांगने जाते नहीं। आकाश वृत्ति उसकी कृपा से, जो माँ नर्मदा है उसकी कृपा से चल जाता है, पूरा चल जाता है। आप कहीं मांगने नहीं जाते किसी से? गाँव में नहीं, किसी कहीं नहीं। मैया की कृपा से यह अन्य क्षेत्र चलता है लगातार। सेवा करे, जो भी सहयोग करे। महाराज जी की ये मोबाइल नंबर है, जो भी सहयोग करना चाहता है ये नंबर है, और इस पे फोन पे चलता है, बता देना। कहाँ पर है महाराज जी नंबर? परमादरणीय सीताराम महाराज जी के द्वारा यहाँ पर निःशुल्क सदाव्रत चलाया जा रहा है निरंतर 3 वर्षों से। तो कभी भी महाराज जी कहीं पर भी भिक्षा या फिर दान रूप लेने के लिए नहीं जाते हैं। सभी ईश्वर प्राप्ति मैया की कृपा से, अनुकंपा से यहाँ पर सब कुछ आता है और सदाव्रत चलता रहता है। प्रतिदिन यहाँ पर 100, 200, 300 परिक्रमावासी भोजन करते हैं, ठहरते हैं। तो आपको भी अगर महाराज जी की सेवा करनी हो, संपर्क करनी हो, तो ये महाराज जी का नंबर है। इस पर फोन पे भी चलता है और नंबर चालू है। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं महाराज जी से। ग्राम काकरियाव में यह सीताराम आश्रम है। इस पर आप जो भी अपनी श्रद्धा अनुसार कोई सेवा करना चाहे, डोनेशन करना चाहे, तो महाराज जी के ये नंबर है, इस पर आप कर सकते हैं। महाराज जी लगातार यहाँ पर 3 वर्षों से अन्न क्षेत्र चला रहे हैं, वो भी निःशुल्क, और स्वयं अपने हाथों से खाना बनाकर यहाँ पर परिक्रमा वासियों को निरंतर सेवा दे रहे हैं। महाराज जी आप यहाँ पर कितने वर्षों से हैं आश्रम पर? 3 वर्ष। अच्छा, 3 बरस से ही आए हैं। इससे पहले आश्रम था या आपने ही बनाया? हमने इसका बनाया। अच्छा, आपने ही आश्रम खड़ा किया है और अन्य। अच्छा, आपने भी परिक्रमा की होगी पहले? परिक्रमा की है, परिक्रमा की है। किए हैं? कितनी परिक्रमा की है? हम एक परिक्रमा किए। एक ही की है। कितने दिनों में पूरा किया था? वो किया था 3 महीने। 3 महीने में किए थे। 3 साल पहले ही किया था? 3 साल पहले। अच्छा, परिक्रमा करने के बाद आपने यह जगह देखी होगी परिक्रमा में और तभी यहाँ पर आए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। हम 12 वर्ष काशी विश्वनाथ रहे। अच्छा, 12 वर्ष काशी विश्वनाथ में रहे थे। गुरु महाराज के सानिध्य में। अच्छा, वहीं से दीक्षा लिया आपने? उसके बाद मैया का ध्यान आया, परिक्रमा किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। सीताराम। उसको हर अमावस को कन्या भोजन महाराज जी, जब भी योग बनेगा अवश्य आएंगे महाराज जी। हर अमावस को कन्या भोजन होता है जी। जी, हर कन्या को 1000 रुपये दक्षिणा, 11 रुपये दक्षिणा और कन्या भोजन हर अमावस को।
बिल्कुल महाराज जी, जब भी मैया की इच्छा होगी प्रसादी की तो जरूर पधारेंगे। सीताराम महाराज जी, नर्मदे हर। आपने देखा अभी इस तरह से महाराज जी ने यहाँ का विवरण दिया। तो आप जब भी परिक्रमा की अगर योजना बना रहे आ रहे तो ये सीताराम आश्रम पर जरूर रुके। ये जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरा टेंट लगाया जाता है महाराज जी के द्वारा, और प्रतिदिन 200 से 300 परिक्रमा वासियों को यहाँ पर भोजन निःशुल्क सुविधा दी जाती है। तो देखिए ये आश्रम का बहुत सुंदर दृश्य, आसपास का नज़ारा। सीताराम महाराज जी यहाँ पर स्वयं अपने हाथों से सेवा करते हैं, भोजन सेवा बनाकर खिलाते हैं सभी को। अगर आप भी यहाँ पर इस सेवा में जुड़ना चाहते हैं, थोड़ा सा पुण्य प्रताप प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ देने योग्य मैया ने आपको बनाया है, तो आपको हमने नंबर दिए हैं सीताराम महाराज जी के। पहले आप संपर्क कर सकते हैं, उनसे चर्चा कर सकते हैं। उसके बाद आपको अगर कुछ श्रद्धा अनुसार भेंट करनी हो तो आप कर सकते हैं। सीताराम आश्रम, अन्न क्षेत्र, ग्राम मट्टी काकरिया। और यह महाराज जी का सुंदर आश्रम। अब आपको ले चलते हैं आगे एक और माता जी के आश्रम पे। माता जी का आश्रम तो हमें बंद मिला, माता जी नहीं थे, शायद कहीं गए होंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आश्रम के बारे में आपको जानकारी बताई, पतित पावनी के दर्शन कर रहे हैं। तो और दुर्लभ वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। महंत श्री नर्मदे।